ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर निकाल करके लेके जाते हैं। विगत दिनों से जीवन में गुरु का क्या महत्व है, गुरु की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, गुरु हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इस विषय में समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व बहुत है। सबसे अधिक है। गुरु को कई बार प्रभु से भी बड़ा बताया गया, भगवान से भी बड़े गुरु हो जाते हैं। एक श्लोक सभी ने सुना होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी ने सुना है। यह भारतीय संस्कृति का बड़ा प्रचलित श्लोक है। वैष्णव संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु और महेश की धारणा चलती है। वे ब्रह्मा को स्वीकारते हैं, विष्णु को और महेश को स्वीकारते हैं, लेकिन गुरु के रूप में वो ब्रह्मा देखते हैं, गुरु के रूप में ही विष्णु देखते हैं और गुरु के रूप में ही महेश देखते हैं। इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, एक तरफ ब्रह्मा है और एक तरफ परम ब्रह्मा। परम ब्रह्मा अभिप्राय उत्कृष्ट रूप से, यानी वो ब्रह्मा से भी बड़े हो गए। वे जो कहते हैं कि ब्रह्मा वो होता है जो जन्म देता है, विष्णु पालन करता और महेश संहारक। अब उनकी धारणा क्या है, ये अलग विषय है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार क्या है? गुरु जनरेट करने वाला होता है, गुरु ऑपरेट करने वाला होता है और गुरु डिस्ट्रॉय करने वाला भी होता है। GOND, G for generator, O for operator and D for destroyer. The one who generates
the one who operates and the one who destroys. कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, तो दृष्टि बाहर की ओर जाती है, किसी और व्यक्ति की ओर जाती है। लेकिन जब अपने यहाँ कहा जाता है गुरु जनरेटर, ऑपरेटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है, यानी जो पैदा कर दे, जो हमारा पालन पोषण कर ले और जो हमारे भीतर कुछ नष्ट भी कर दे। जैन धर्म का एक सिद्धांत है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् सद्द्रव्य लक्षणम। शायद आपने सुना होगा, तत्वार सूत्र पढ़ा होगा। जितने भी द्रव्य होते हैं, हर द्रव्य का एक लक्षण है, उसमें कुछ उत्पन्न होता है, कुछ नष्ट होता है, लेकिन कुछ अवश्य है ऐसा जो बना रहता है। जो उत्पन्न होता है सो उत्पाद, जो नष्ट होता है उसकी मृत्यु, और जो बना रहता है वो द्रव्य। जब हम उत्पन्न होने की बात करते हैं तो वही जन्मदाता माना जाता है। जब हम नष्ट होने की बात करते हैं तो वहीं व्यय आ जाता है, और जब हम पालन की, चलने की बात करते हैं तो वहीं पर द्रव्य आ जाता है। यानी हर द्रव्य अपने भीतर उत्पाद व द्रव्य समाहित किए हुए है। हर द्रव्य अपने भीतर जनरेट करता है, कुछ ऑपरेट करता है और कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। वैष्णव संस्कृति में जनरेटर अलग है, ऑपरेटर अलग और डिस्ट्रॉयर अलग है, यानी अलग ही वो GOD यानी गॉड है। लेकिन जैन धर्म यह कहता है कि हर द्रव्य, हर आत्मा अपने आप में स्वयं भगवान है। स्वयं ही कुछ पैदा करती है, स्वयं ही कुछ चलाती है, स्वयं कुछ नष्ट करती है। लेकिन जब स्वतः ही जो उत्पाद व द्रव्य होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है, उसमें हमें कुछ मिलता नहीं है। जो स्वतः होने वाली क्रिया है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जब कोई दूसरा हमारे भीतर कुछ उत्पन्न करे, कुछ हमें समझाए, कुछ नष्ट करे, वो एक अलग ही रूप लिए हुए होता है। स्याही का भी क्या अंदाज होता है, खुद ब खुद गिरती है तो धब्बा बन जाती है, कोई और उसे बिखेरता है तो अल्फाज बन जाते हैं, है ना। खुद ब खुद स्याही गिरती है तो धब्बे का रूप ले लेती, लेकिन कोई उस स्याही का उपयोग करके, प्रयोग करके कुछ लिखता है तो सुंदर शब्द बन जाते हैं। यानी जो क्रिया स्वतः ही हो रही है वो एक धब्बे का रूप ले लेती है, स्पॉट का रूप ले लेती है। जिसे कोई पसंद नहीं करता, कपड़े में गिर जाए, कागज में गिर जाए तो कोई पसंद नहीं करेगा वो स्याही। लेकिन उसी इंक से कोई व्यक्ति जब कुछ प्रयोग करके कुछ रचना विशेष करता है तो वही इंक जो है एक अलग ही रूप ले लेती है। आप सब और हम सब उस स्याही की ही तरह है, उस इंक की ही तरह है। आपकी स्याही धब्बे का रूप ले रही है कि कुछ सुंदर रचना का रूप ले रही है। आपकी जो इंक है स्वतः ही बिखर रही है कि कोई उसे और बिखेर रहा है। देखो, कुछ अच्छा रचना करने के लिए, कुछ अच्छा रूप निकालने के लिए कोई थर्ड पर्सन चाहिए जो उसे अच्छा आकार दे सके। बिना किसी के हाथ में आए जब वो फैलती है तो उसमें हम कुछ पढ़ नहीं सकते, उसमें से कुछ अर्थ नहीं निकलता। निकलता भी है अर्थ तो
इधर उधर का अर्थ निकलता है जो कोई पसंद नहीं करता, जैसे कोई लाइक नहीं करता। और किसी व्यक्ति के हाथ से जब रचना होती है तो हर कोई उसे पसंद करता है। तो उस स्याही को कुछ रूप देने के लिए भी एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जहां तक द्रव्य की लक्षण की बात है, हर द्रव्य अपने आप में परिवर्तनशील है, हर द्रव्य अपने आप में भगवान है, क्योंकि हर द्रव्य कुछ जनरेट करता है, कुछ ऑपरेट करता है, कुछ डिस्ट्रॉय कर लेता है, लेकिन वह जो स्वतः ही निकल करके आता है, अनंत काल हो गए स्वतः ही जीओडी होते हुए, है ना। पीरियड जो है पास्ट का इनफाइनाइट टाइम निकल चुका है, लेकिन जो पीरियड निकला है उसके बाद जो बने हैं आप लोग, संसारी व्यक्ति बना है, क्या बना है, क्या बने हो आप लोग? धब्बे के रूप में कि एक सुंदर क्रिएशन के रूप में? कैसा क्रिएशन है आपका? दुनिया आपको किस दृष्टि से देखती है बताना, सभी से पूछ रहे हैं। किस दृष्टि से आपको देखती है, किस भाव से आपको देखती है, किस रूप से आपको एक्सेप्ट करती है? और दुनिया आचार्य श्री को किस रूप से एक्सेप्ट करती है? थोड़ा सा कंपैरिजन करते चले जाना। आचार्य भगवान की भी एक स्याही थी और आपकी और हमारी भी एक स्याही। आचार्य भगवान को दुनिया कहाँ बैठाती है? सिर आंखों में, अपने सिर के ऊपर, माथे पे। आप लोगों को कहाँ बैठाती है? चलो दुनिया की छोड़ दो, सोसाइटी की बात कर लेते हैं। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, सोसाइटी वाले आपको कहाँ बैठाते हैं? कहाँ पर? दरी पे। अच्छा, सोसाइटी की भी छोड़ दें, आपकी फैमिली की बात कर लेते हैं। अच्छा, आपकी धर्म पत्नी आपको कहाँ बैठाती? वो तो आपकी अपनी ही है ना, आपकी है ना, पराई तो नहीं। अच्छा, आप अपने धर्म पत्नी को कहाँ बैठाते हो? पूछ रहे हैं। हाँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कहाँ बैठाते हैं? आपके बच्चे आपको कहाँ बैठाते हैं? आपके पेरेंट्स आपको कहाँ बैठाते हैं? आपके फैमिली मेंबर्स आपको किस दृष्टि से देखते हैं? अभी हम दुनिया को छोड़ दे रहे हैं। हो सकता है आप कह सकते हो, मान लीजिए दुनिया इतनी बड़ी है, कोई किसी को जानता नहीं है। आपकी सोसाइटी आपको जानती है, आप सोसाइटी में रहते हैं, रोज मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं। वे सोसाइटी के कितने सारे मेंबर्स हैं, इतने सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पर। हो सकता है आप ये एक्सक्यूज दे सकते हो कि महाराज जी सबके अपने अपने विचारधारा हैं, फैमिली तो आपकी अपनी ही है। तो आपके फैमिली मेंबर आपको कहाँ बैठाता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली मेंबर उनको सिर आंखों पे बैठाते हैं, सिर पे बैठाते हैं? धर्म पत्नी बोलते हैं आप, हाँ? और आप क्या हुए? धर्म पति। कहाँ बैठाते हैं? आपकी वाइफ कहाँ बैठाती है आपको? क्या अंतर हो गया? एक तरफ गुरुदेव है, आचार्य भगवान है, उन्हें सारी दुनिया अपने सिर पर बैठाती है। क्यों उन्हें सारी दुनिया अपने सिर पर बैठाती है? क्यों उन्हें पूज्यता देती है? क्यों उन्हें मानती है? क्यों उन्हें स्वीकारती है? क्यों उनकी पूजा करती है? क्यों उनकी चरण रज को अपने माथे पे लगाने के लिए तैयार हो जाती है? क्यों उनके दर्शन को वो आतुर रहती है? एक झलक पाने के लिए आकुल रहती है। झलक ना भी मिले तो बड़ी परेशान हो जाती है। भीड़ भाड़ में आगे बढ़ कर के हाथ पैर लगते हैं,
धक्का मुक्की होते हुए भी फिर भी आप आगे जाना चाहते हैं। लोग आपको पीछे खींचते हैं, हाँ, पीछे धकेल भी देते होंगे, फिर भी आप बुरा नहीं मानते। उनके उस शब्दों को, उनके उस क्रिया एक्शन को सहन करते हुए भी फिर भी कूद फांद करके आगे जाना चाहते हैं। क्यों? क्यों उनका एक दीदार पाना चाहते हो, उनके दर्शन पाना चाहते हो? और क्यों आपके दर्शन आपके ही घर के लोग नहीं करना चाहते? ऐसा चाहते हैं? बताओ। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी आपकी पूजा करती है? हाँ, पूजा करती? अरे वो तो आपकी अपनी है, आप उनके लिए सब देते हैं। हाँ, मंथ एंड में सैलरी भी दे देते होंगे। सारे राइट्स उनके पास दे करके रखे हैं आपने, फिर भी आपको मानती तो होगी? नहीं मानती, कभी पूजा नहीं करती। आपके बच्चे आपकी पूजा करते? चलो, अब धर्म पत्नी आपके सिमिलर हो गई, क्योंकि उसका भी पैकेज है, आपका भी पैकेज है, आप कह सकते हो। अब बच्चे तो छोटे छोटे हैं, वो आपकी पूजा करते हैं। अच्छा, आपके बच्चे आपके चरण का प्रक्षालन करके निर्मलम निर्मली कर क्यों? कभी कर ले? हाँ, कर दे। क्यों? क्यों नहीं करते? पूछ रहे। आप तो उनके लिए रिस्पेक्टेबल हो, आदरणीय हो, सम्माननीय हो। किनके बच्चे उनके पाद प्रक्षालन करते हैं? किसी के नहीं करते। घर का कौन सा सदस्य है जो आपकी चरण रज को अपने माथे पे लगाना चाहता है? अच्छा ठीक है, माथे पे ना लगाए उस पानी को, उस जल को। चलो, आपने जिस जल से स्नान किया, फिर जो बचा हुआ जल है उसी से वो स्नान कर ले। ठीक है, गंदोदक मान करके ना लगाए, निर्मलम निर्मलीकरणम कह करके ना लगाए। बोले वाटर की शॉर्टेज है, थोड़ा सा अपन रीयूज कर लेते हैं। हाँ? सपोज आपने जिस पानी से स्नान किया, बात किया, उस पानी को क्या करते हो? नाली में बहा देते। नाली में। अच्छा, भगवान को जब स्नान कराते हो उस जल को, और आचार्य भगवान के चरणों को जिस जल से आप प्रक्षालित करते हैं उस जल को माथे पे, कि आपका भी जो शरीर है, आपकी बॉडी भी औदारिक शरीर है, उनकी बॉडी भी औदारिक शरीर है। आपके हाँ शरीर में भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, ब्रेन है, बॉडी है, 8 अंग है, उनके में भी वही है। आपको भी पसीना आता है, उन्हें भी पसीना आता है, आपको भी मल निर्मित होता है, उन्हें भी निर्मित होता है। तो आपका स्नान किया हुआ जल आपकी धर्म पत्नी माथे पे क्यों नहीं लगाती? पूज्य मानती है ना आपको, बड़ा तो मानती, क्यों नहीं लगाती? रीजन? अच्छा जी, भी बैठे हैं से, क्यों नहीं लगाते आप अपने पति का जल नहाने के बाद माथे पे? जितनी महिलाएं बैठी हैं, जितनी हाउस वाइफ बैठी हैं, क्यों नहीं लगाते आप लोग? गंदा हो जाता है? नहीं, गंदा हो जाता है ना जल। अच्छा, तो क्या आचार्य को पसीना नहीं आता? पसीना नहीं आता आचार्य को? तो पसीने से फिर उनका वो जल जो है स्पर्श किया, गंदा नहीं होता? गंदा तो होता है कि नहीं? तो आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया हुआ जल आप माथे पे लगा रहे हो और अपने पतिदेव का नहीं लगा रहे हो। यदि बॉडी को देखा जाए मेडिकल साइंस के हिसाब से, तो दोनों की बॉडी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। वैसे ही है, यदि हम और लैब टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, हाँ, स्टूल टेस्ट करा लें, यूरिन टेस्ट करा लें, और जितने भी टेस्ट हैं,
सबके केमिकल कंपोजिशंस निकलवा लें और आचार्य भगवान के में वही पीएच वैल्यू वही आएगी, हीमोग्लोबिन इतना ही आएगा, शुगर कितनी आएगी, सोडियम पोटेशियम जो भी है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो जो आता है, आरबीसीज काउंटिंग, डब्ल्यूबीसीज काउंटिंग, सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एक एक स्टैंडर्ड के अनुसार चलता है, सिमिलर है ना। नहीं, ब्लड एज इट इज, फ्लैश मास एज इट इज, जो हड्डियां हैं वो भी वैज इट इज, जो स्किन है ऑलमोस्ट वैसी है, हेयर ऐसी है। अच्छा, स्वेट का टेस्ट कराएं अपन तो, आपके पसीने का कंपोजिशन और गुरुदेव के पसीने के कंपोजिशन, उसमें कोई डिफरेंस रहेगा? नहीं, गुरुदेव का पसीना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा, दैवी रहेगा, स्वर्ग वाला रहेगा, ऐसा रहेगा? पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, केमिकल कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्यों आप अपने पति देव के जल को माथे में नहीं लगाते हैं? जितनी धर्म पत्नियां, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि वो आपके धर्म पति परमेश्वर होते कि नहीं होते? क्या बोलते? पति परमेश्वर। परमेश्वर मतलब क्या होता? परम प्लस ईश्वर। जैसे परमेश्वर यानी परम स्वामी, तो पति को आप एक तरफ परम परमेश्वर भी बोल रहे हो, फिर उनके जल को क्यों नहीं लगा रहे? रीजन बता दो, सिर्फ जानना चाह रहे हैं, रीजन जानना चाह रहे हैं। गंदा हो गया है उनके शरीर से। और आचार्य भगवान का शरीर भी वैसा ही है। अच्छा, वहां पर कुछ अंतर आ गया, क्वालिटेटिव अंतर, वो डिफरेंस वहां पर आ गया है। केमिकल डिफरेंस नहीं आया है, लैब टेस्ट के अनुसार कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्वालिटी के अनुसार बहुत डिफरेंस आ गया है। वहां पर जो है संयम आ गया है, रत्नत्रय आया है। स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव से जो अशुचि काया होती है, शरीर जो है घिनौना होता है, नवद्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किमियारिया, 12 भावना पढ़ते हैं, अथवा श्रावकाचार में आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं स्वभाव से ये काया है, शरीर है, अशुचि में है, घिनौना है, गंदा है, मल इससे बहता है, लेकिन वही शरीर पवित्र हो जाता है। किससे? रत्नत्रय पवित्रते। रत्नत्रय प्राप्त करने के पश्चात वही शरीर पूज्य हो गया। अब उनके चरणों की धूल को हर व्यक्ति, धूल ही नहीं, आचार्य भगवान जिस आसन में बैठे हैं और भक्ति के बाद उस आसन से उठ करके चले जाते हैं, तो देखना वो महिलाएं ऐसे करती है ना, ऐसा ही नहीं करती है, अपना माथा भी टिकती हैं। यानी जहां आचार्य भगवान बैठे नहीं थे पहले, अभी है नहीं, चरण रज तो रज थी, अभिषेक का वो गंधोदक तो था, जल था, पाद प्रक्षालन का जल था, वो लगा रहा, समझ में आ रहा। अब वो तो उठ करके चले गए, वो है ही नहीं, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, फिर भी उस स्थान को ये महिला वर्ग जो है माथे को नहीं लगाती, माथा उस स्थान में लगा देती, अपना सिर उस आसन पे, सिंहासन पे, उस लकड़ी के पाटे के आसन के ऊपर रख देते, ढोक देते हो। कि हमने बहुतों को देखा देते, क्यों ढोक दे देते उसको? अब वो तो आचार्य भगवान में नहीं है। अब आप कह रहे थे आचार्य भगवान गुणों के धारी हो गए, संयम के साथ हो गए हैं, रत्नत्रय आ गया उनके भीतर, उनकी साधना है, इस कारण उनका शरीर जो है पूज्य हो गया। लेकिन अब तो शरीर भी नहीं रहा, अब तो आसन है, लकड़ी का आसन है। हाँ, अब उसे भी आप पूज्य मानने लगे। अच्छा, आप जिस सोफे में बैठते होंगे, जिस चेयर में बैठते हैं, आपकी धर्मपत्नी चेयर को भी लोग लगाती नहीं, बल्कि कोई और आ रहा हो तो उसको धोते ही साफ और कर दे, गर्मी बहुत थी वैसे पसीना आ गया था, थोड़ा सा साफ और कर लो, ऐसे ही होता होगा कि नहीं? तो क्यों वो पूज्य हो गए? गुण उनके भीतर, वो रूप उनका आ गया। और वो रूप किसके माध्यम से आया? तो वो गुरु के माध्यम से आया। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो हम कह रहे थे वो गुरु हमारे भीतर
उस भगवान को पैदा करने वाले होते हैं। गुरु जनरेटर भी होते हैं, गुरु ऑपरेटर भी होते हैं और गुरु डिस्ट्रॉयर भी होते हैं। जब व्यक्ति स्वयं अपने आप से जनरेट करता है, ऑपरेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो आपकी पूजा नहीं होती है, बल्कि आप जिस स्थान में बैठते हो तो इस स्थान को धोया जाता है। जिस वस्त्र को आप पहनते हो तो उस वस्त्र को धोया जाता है और उस जल को भी फेंक दिया जाता है। कहाँ? नाली में बहाया जाता है। प्रभु का, गुरु का वह जल स्पर्शित किया हुआ क्या बन जाता है? गंधोदक बन जाता है। और आपको टच किया हुआ जल गंधोदक बन जाता है। गंधोदक, गंधोदक, गंधोदक मतलब सुगंधित जल। उदक मीन्स होता है जल संस्कृत में। गंध मीन्स हो गया सुगंधित जल, सो गंधोदक। और आप लोगों को जो टच कर लेता है, स्पर्शित हो जाता है, नहा लेते हो, तो वो क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है, तो वो गंधोदक बन जाता है। गंधोदक बन जाता है ना। प्रभु का गंधोदक, आपका गंधोदक गंदा हो जाता है कि नहीं? तो वो तो सिर पे, और वो आपका कहाँ जाता है? नाली में। नाली में जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्याही जो है स्वयं फैल गई है, स्वयं बिखर गई है। और जब वह स्वयं बिखरती है तो धब्बा का रूप ले लेती है। और कोई उसे अपने हाथों से बिखेरता है तो एक सुंदर दृश्य का निर्माण कर देती है। एक बहुत अच्छी सीनरी बन जाएगी, बहुत अच्छी पेंटिंग बन जाएगी, जिसे हर कोई देखना चाहेगा। तो उसी स्याही से वो पेंटिंग बनती है, उसी इंक से वो पेंटिंग बनती है, और उसी इंक से धब्बा भी बनता है, स्पॉट भी बन जाता है। बस अंतर कहां पर आ गया? किसका अंतर आ गया है? कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी इस स्याही को, हमारी इस इंक को इस प्रकार से बिखेरे, इस प्रकार से फैलाए कि एक सुंदर सा सुंदर दृश्य नजर आने लगे, और उस दृश्य को देख करके हर कोई उसे पाने की लालसा करने लगे। बस तो समझना, जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। वो क्या भीतर करता है परिवर्तन हमारे? तो जैसा कहा, गुरु डिस्ट्रॉयर भी होते। डिस्ट्रॉयर का अर्थ होता है नष्ट करने वाला, संहारक, मारने वाला। तो क्या डिस्ट्रॉय करते हैं? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने विद्याधर के भीतर क्या पैदा किया, क्या जनरेट किया, क्या ऑपरेट किया और क्या डिस्ट्रॉय किया? देखो, जन्म पहले कि नाश पहले? मृत्यु पहले कि जन्म पहले? क्यों? सिचुएशनल। साथ में। हाँ, अब उस सेंस में हम नहीं जाना चाहते, अभी हम दूसरे सेंस में चल रहे हैं। गुरु हमारे भीतर पहले नाश करते हैं, क्योंकि जब तक नाश नहीं होगा तब तक जन्म भी नहीं होगा। तो क्या डिस्ट्रॉय करते हैं? हमारे भीतर के मन के विकारों को वो नष्ट करते हैं। हमारे भीतर रहने वाली कमियों को वो निकाल करके अलग कर देते हैं। जो भीतर कषायों का कचरा भरा हुआ है ना, जो अभिमान, जो मान, जो मत्सर, जो काम, जो लोभ, जितनी भी बुराइयां भरी हुई हैं, सर्वप्रथम वे नष्ट करने वाले होते हैं। क्योंकि जब तक कचरा बाहर ना निकले तब तक वो भीतर से सुगंधी पैदा नहीं हो सकती है। क्या होना है, क्या चाहिए, क्या बनना है, ये सब बात की बातें हैं। पहले हमारे भीतर जो भरा हुआ है उसे निकालना बहुत जरूरी है, और वो अपने आप नहीं निकलता। यदि निकलना होता तो आज तक निकल गया होता। अनंत काल से अपन चले आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, निकल गया होता अभी तक तो।
अपने आप स्वतः नहीं निकलता वो। बिल्कुल नहीं होता है। जब किसी ऑयल की दुकान को देखना, फ्लोर में एक बहुत बड़ी लेयर बन जाती है। हाँ? पूरी एक लेयर जम जाती है। आप झाड़ू लगाओगे तो साफ हो जाती। वैक्यूम क्लीनर से, पोछे से, जो ऊपर से धूल मिट्टी आती है वो तो वैक्यूम क्लीनर से अथवा उस झाड़ू से तुरंत साफ हो जाती है। लेकिन एक लेयर ऐसी होती है, झाड़ू से भी साफ नहीं होगी, पोछे से भी साफ नहीं होगी। कैसे निकलती है वो लेयर? और वो लेयर काय की होती है? ऑयल की। ऑयल की नहीं होती तो लेयर वो कचरे की है। ऑयल इसमें बाइंडिंग इफेक्ट पैदा करता है ना। लेयर ऑयल की नहीं होती है, लेयर तो धूल मिट्टी कचरे की। और ऑयल वो ऐसा बाइंडिंग इफेक्ट का पैदा कर देता है उसमें, फेविक्विक जैसा। हाँ, वो निकलता ही नहीं ऐसे। यदि उसे निकालना हो तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो कैसे निकलता है? ब्रश से भी नहीं निकलता, खरोच कर करके कुछ, तब जा करके निकलता है। ऐसे ही सबके भीतर जो लेयर जमी है ना, बड़ी सॉलिड हो गई है। बहुत सॉलिड हो गई एकदम, और ऐसी फर्म हो गई है कि आप ऐसा सोचो कि निकाल दें, पॉसिबल ही नहीं है, निकल देगी नहीं सकती। उसे निकालने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए। मात्र वो व्यक्ति ही नहीं चाहिए, पर्सन ही नहीं चाहिए, उसके पास कुछ ऐसे टूल्स भी चाहिए जिस टूल्स का उपयोग जब तक वो करेगा नहीं, तब तक वो जो सॉलिड लेयर की भांति जम चुकी है वो निकलेगी ही नहीं, दूर ही नहीं होगी। तो जब तक वो भीतर का डिस्ट्रॉय नहीं होगा, हमारे भीतर हमारा रूप निखर करके आ नहीं सकता। तो गुरु जो होते हैं वो महेश का काम करते हैं। इस बात को समझना। गुरु जो होते हैं संहारक का काम करते हैं, क्योंकि वो निकलना बहुत जरूरी है और हर एक व्यक्ति नहीं निकाल सकता, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। वो एक्सपर्ट ही उस प्रकार की क्लीनिंग कर सकता है। तो जब जीवन में गुरु आते हैं तो वो ही हमें पवित्र बनाते हैं। उन जैसा बड़ा काम कोई नहीं कर पाता, कोई कर भी नहीं सकता। जो निकलना चाहिए और जो निकालना चाहिए, जो वर्षों से नहीं भवों भवों से जमा बैठा हुआ है सबके भीतर, सबकी आत्मा में जमा बैठा हुआ, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं बैठा जमा, बहुत गहराई से जमा बैठा है। और जो जितनी गहरी जड़ होती हैं उसको निकालने के लिए उतना ही गहरा पुरुषार्थ भी लगता है, उतनी ही गहरी मेहनत भी लगती है। और वैसी मेहनत करने वाले वे गुरु होते हैं। जब उसके भीतर से, उस व्यक्ति के भीतर से, शिष्य के भीतर से वो गंदगी निकालते हैं, फिर वो नया कुछ पैदा करते हैं। एक नया जन्म हमारा होता है, एक सुंदर जन्म हमारा होता है। उस समय वो ब्रह्मा का काम करते हैं। पहले वो कौन सा काम करते हैं? महेश का काम करते हैं। बिल्कुल डिस्ट्रॉयर का रोल अदा करते हैं पहले, फिर बाद में वो ब्रह्मा का रोल अदा करेंगे, निर्माण का, सृजन का, कुछ रचना विशेष का। और वो रचना विशेष अभी तक बड़ी दुर्लभ है, बहुत 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 दुर्लभ है। अभी तक तो हमारी सफाई ही नहीं हुई है किसी की।
सफाई नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को सौंपा ही नहीं किसी व्यक्ति के हाथ में जो सफाई कर सके। तो सफाई करने के बाद का जो कदम होता है उस बुआई का होता है। कभी फार्मर को देखा है? किसान को देखा है? क्या करता है वो? सीधे बीज बो दे देता है, सीड तुरंत डाल देता, सीधे डाल देता है। हम जहां बैठे जिस रूम में, उसके सामने वो खेत है, वो बैल से हल चलाता रहता है, रोज चलाता रहा। पहले सफाई बहुत आवश्यक है, यानी जो कचरा भरा हुआ है उसको जोतने, अलग करने के लिए वो हल जोतता है। और जब हल जोता जाता है तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, उसके बिना वो भीतर का कचरा निकलता नहीं है। जब ये कचरा निकालने की सारी मेहनत पूरी हो जाती है, उसके बाद आता है बुआई का नंबर, बीज बोने का नंबर। उसके बाद आता है जन्म का नंबर। वो सीड डाला जाएगा उस भूमि में, वह सीड डालने के पश्चात अंकुरण पैदा होगा, वहां जन्म होगा कुछ। तो उस समय हमारे लिए भी गुरुदेव उस ब्रह्मा के रूप में आ जाते हैं। शुभ जो जो होता है वो हमारे भीतर पैदा करते हैं। बिल्कुल जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, होना चाहिए हमारे जीवन में, वे बतलाते हैं। और उसके बाद उनका नंबर आता है विष्णु के रूप में। ऑपरेट करते रहना, व्यवस्थित तरीके से संचालित करते रहना। कुछ पैदा करना तो फिर भी कथनचित आसान होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है मेंटेन करके रखना, है ना। बनाना नया आसान है, गाड़ी खरीदना आसान, पर एज इट इज मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जीवन का निर्माण फिर भी हो जाए, लेकिन व्यवस्थित वो चलता रहे हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है विष्णु का। आप भी अपने जीवन में कभी कभी कोई नियम ले लेते होंगे, है ना। छोटा सा कोई नियम आदि ले लेते होंगे। नियम लेना वो भी आसान नहीं है तो कठिन, लेकिन नियम ले लेना अलग चीज है, और नियम लेकर के निर्दोष जीवन भर पालना वो अलग चीज है। नियम सिर्फ एक बार लिया जाता है। वो बीज बोया, अंकुरन फूट गया, जन्म हो गया। जन्म लेना ही सफिशिएंट नहीं होता, जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। अच्छे मार्ग में कदम बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होता, कदम बढ़ा करके चलते चले जाना। जब तक मंजिल ना मिल जाए, चलते रहना अपने डेस्टिनेशन तक। सबसे कठिन पुरुषार्थ होता है तो यात्रा करने में होता है। 1 to 99, 0 से 1 और 99 से 100 वो अलग चीज हो गई, लेकिन सारा जो टाइम, सारी मेहनत, सारा परिश्रम, सारा डिवोशन, सारी अलर्टनेस, सबसे ज्यादा यदि किसी में लगती है तो 2 से 99 तक। एक हो गया 1 डिजिट और एक हो गया 100 डिजिट। 1 डिजिट नंबर 1 मीन्स जन्म हो गया, 100 मीन्स हमारी डेस्टिनेशन हो गई, मंजिल हो गई।
दोनों में सिर्फ एक ही नंबर होता है, एक ही, इधर एक नंबर, वहाँ 100 नंबर। लेकिन 2 से लेकर 98 तक, 2 to 98 कितने नंबर्स हो गए? हाँ, कितने? 98 हो गए ना। 1 मीन्स बर्थ, 100 मीन्स हमारी डेस्टिनेशन, एंड 2 to 98 हमारा ऑपरेशन। अब देखना, ऑपरेशन में 98 नंबर्स आ गए। जन्म में तो एक ही नंबर था, और डेस्टिनेशन में तो पहुंच ही गए, उसमें कुछ करना नहीं। तो जन्म में भी ज्यादा नहीं, जब आपको जोश आता है ना। जब गुरु महाराज आते हैं किसी नगर में तो सबको जोश आता है, महाराज जी आ रहे हैं, बोले चतुर्मास करने महाराज जी आ रहे हैं। जैसे पुणे आ रहे थे तो सब सोसाइटी वाले बड़े जोश में थे, बोले पहली बार महाराज जी आ रहे हैं पुणे, है ना। आगवानी करने के लिए सब तैयार थे। क्या सुसगांव, क्या खराड़ी, क्या वाकड़, क्या पिंपलेचिन, सौदागर, क्या कौन सा, चिंचवड़, हाँ चिंचवाड़, हाँ वाघोली, निगड़ी, सारे सोसाइटी और सारे कॉलोनी, जितनी कॉलोनी है पुणे के, सब बहुत उत्साहित। उस समय एक नंबर मिला। ऐसी है ना। उस समय एक नंबर मिला। यानी जब जीवन में कोई कार्य करने का पहला भाव पैदा होता है, उस समय जो चार्म होता है, जो उत्साह होता है, जो जोश होता है, वो अलग ही होता है, अलग ही होता है ना, होता है। अब आपने वो कार्य तो कर लिया, अब उसके बाद क्या हो गया? हाँ, जनरेशन तो हो गया, जन्म तो हो गया। अब जहां ऑपरेशन की बात आती है, ऑपरेट करने की बात आती, चलने की बात आती है, चलते समय अब धीरे 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 लोग छूटने लगते हैं। ऐसे ही नहीं है? जब आप जीवन में पहली बार कोई नियम लेते होंगे गुरु के माध्यम से, गुरु के पास जाकर के, जब आपके भीतर कोई वैराग्य का बीज उत्पन्न होता होगा, जब आपके मन में ये भाव पैदा होता होगा कि मुझे प्रतिमा ग्रहण करना है, ये भाव पैदा होता होगा कि मुझे रोज अभिषेक शांति धारा करना है, ये भाव पैदा होता होगा कि मुझे रात्रि भोजन त्याग करना है, ये भाव पैदा होता होगा, कोई भी एक छोटा सा नियम लेना है, उस समय का उत्साह बहुत अच्छा रहता है। लेकिन नियम लेने के बाद अब उसे फॉलो लाइफ लॉन्ग करना है, जीवन भर, तो वो एज इट इज बना रहता है। पूछ रहे हैं सबसे, हाँ कैसा जिगजैग? एज इट इज नहीं बना रहता, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता रहता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कुछ चीज होती है तो बीच की स्टेज, बीच की स्टेज में अपने आप को संभालना आसान नहीं होता है। उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है गुरु की, क्योंकि वो हमें चलना सिखाते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है ना, कितने बार वो गिरता है, माँ उसे संभालती है, उठाती है, फिर वो थोड़ा चलने लगता है, फिर तेजी से भागने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर माता पिता उसे उठाते हैं, फिर उसे समझाते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो स्कूल में जाता है, फिर वहाँ भी कई बार गिरता है, फिर माँ पेरेंट्स उसे संभालते हैं, फिर वो हायर एजुकेशन में जाता है, वहाँ भी कई बार गिरता है, फिर वो बड़े संभालते हैं। यानी राइट फ्रॉम A to Z की जो यात्रा है, उसमें न जाने कितने बार उसे संभालना पड़ता है। जन्म देना तो बहुत आसान होता है, जन्म लेना भी आसान होता है, व्रत नियम लेना भी आसान होता है। कोई संकल्प लेना भी बड़ा आसान होता है,
लेकिन संकल्प लेने के पश्चात उसका निर्वाह निर्दोष रूप से करना, वह यदि कोई करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज करा सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। सबसे ज्यादा जो मेहनत का कार्य है उस बीच के फेज में होती है। एग्जाम्पल देते हैं आपकी लाइफ का। जब आपकी मैरिज हुई थी, वो पहला दिन था शादी का है ना। पहला दिन तो बड़ा अच्छा रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है क्यों? उसके बाद क्या होता है? पहला दिन तो आपका जन्म हुआ, यानी कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ गया, वो आपका फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे था ना, वो आपका जन्म। अब लास्ट डे तो बाद में आया हाँ, वो जो बीच का फेज है वो कैसा रहता है बताओ? आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना, कैसा रहता है? हाँ हाँ, कौन सा डे याद करने लायक नहीं है? क्यों? कौन सा डे याद करने लायक नहीं? हाँ, कौन सा डे याद करने लायक नहीं? पहला दिन। हाँ, अफसोस करते होंगे क्यों पहला दिन आया, ऐसा हाँ, ऐसा अफसोस होता है? होता है, शायद बहुतों को होता होगा। सबको होता है? अच्छा, कितने लोगों को होता है? अरे होता है, अफसोस होता है। अब इस बीच के फेज में क्या सोचते हैं फिर आप? अब क्या सोचते हो? बोले महाराज जी मकड़ी का जाल है। अब वो जाल में फंस चुके हैं। वो ऐसा जाल है जिसमें यू टर्न नहीं होता है। इसमें यू टर्न होता है? हाँ, इसमें यू टर्न नहीं होता है, सिर्फ इसमें फॉरवर्ड प्रोग्रेशन होता है। बस आगे बढ़ते जाओ, अब बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले। अब क्या है, कैसे बढ़ना है वो पता नहीं, लेकिन बढ़ते चले जाना है। तो जब पहला दिन आता है उसका तो इंतजार हर व्यक्ति करता है, फिर उसके बाद वो कोसना शुरू कर देता है। ऐसे ही है ना? गलत तो नहीं कह रहे हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैलेंस बना करके चलते हैं, उस पूरे फेज को बड़े बैलेंस तरीके से निकालते हैं। लेकिन उस पूरे फेज को बैलेंस तरीके से निकालना आसान नहीं होता है। उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है हमें संभालने की, यानी चाहे वह संसार का क्षेत्र हो, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो, चाहे अच्छे जीवन निर्माण का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, मेहनत वो बीच वाले फेज में गुरु की होती है, जो हमें व्यवस्थित तरीके से मेंटेन करके रख सके, व्यवस्थित तरीके से हमें चला सके। जब जब जो आवश्यक हो वह सब कुछ हमें समझा सके, वो सहारा भी दे, वो डांट भी दे, है ना? डांट इसलिए कि कुछ कमियां जो आ जाती हैं उसे निकालना भी बहुत जरूरी है। जब वो डांट है तो वो डिस्ट्रॉयर के रूप में आ जाती है। जब वो प्रेम और वात्सल्य का भाव आया था तो वो जन्मदाता के रूप में आ जाती है। और जब वो बैलेंस बना करके चलाने की बात आ जाती है तो वो ऑपरेटर के रूप में आ जाती है। यानी वे गुरु हमारे जीवन में जीओडी का रोल अदा करते हैं, गॉड का रोल अदा करते हैं, भगवान का रूप लेकर के आ जाते हैं। और जिसके जीवन में ऐसा व्यक्तित्व नहीं आता तो उसके जीवन में भी होता तो सब कुछ है। डी भी होता है, ओ भी होता है, जी भी होता है। क्या कहा, क्या 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 कह दिया हमने? हाँ, वो पूरा रिवर्स हो गया। अब लेटर्स वही हैं, जी है, ओ है, डी है, और उसमें भी लेटर्स वही हैं, डी है, ओ है, जी है। तो जब गुरु आ जाते हैं तो हमारी आत्मा में जो बैठा हुआ जीओडी है वो बाहर
निकल जाता है। और जब गुरु नहीं रहते हैं तब भी हमारी आत्मा में बैठा है जीओ और डी है, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता, नहीं हो जाता रिवर्स डायरेक्शन में। गुरु के आने से वो जीओडी बनकर के निकल जाता है, और गुरु के बिना राहुल भैया क्या बनकर निकल कर, हाँ बस इंटरचेंज हो जाता है, जी की जगह डी और डी की जगह जी। तो कितना अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया। हाँ एक ही तो एक्सचेंज हुआ है, एक ही तो एक्सचेंज हुआ, एक ही लेटर इधर से उधर आया, उधर का लेटर इधर आ गया। अच्छा अर्थ का अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो गया। बहुत अच्छी हाइकू है। हे गुरुवर मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। हे गुरुवर मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। हम सब शब्द हैं, लेकिन उस शब्द का अर्थ निकालने वाले यदि कोई हैं तो वो गुरु महाराज, और वो नहीं है तुम बिन मैं व्यर्थ, यूजलेस। व्यर्थ मीन्स यूजलेस। वो गुरु के आने पर ही हमारा यूज प्रॉपरली होता है, नहीं है तो हम यूजलेस हैं। गुरु के आने पर यह व्यक्ति, यह आत्मा गॉड के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और गुरु के बिना यह आत्मा क्या बोल रहे, डॉग के रूप में। देख लो, बिल्कुल सत्य फैक्ट है। गुरु के आते ही ये जीओडी बन जाती, गॉड के रूप में आ जाती, क्योंकि गुरु हमारे भीतर डिस्ट्रॉय भी करेंगे, जनरेट भी करेंगे, ऑपरेट भी करेंगे, पैदा भी करेंगे, चलाएंगे भी। क्योंकि जो भी आत्माएं भगवान के रूप में बनी हैं तो गुरु के आने से ही बनी हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महेश कहा है। इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम यानी उत्कृष्ट ब्रह्मा, उनसे भी ज्यादा हैं, बढ़कर के हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए उन गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, उन गुरुओं के लिए मेरा नमस्कार हो। ये श्लोक भारतीय संस्कृति का बहुत अच्छा श्लोक है। सबने सुना है श्लोक को, स्कूल में पढ़ा भी होगा, सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो, जीओडी वाले कि डीओजी वाले? बोलिए पूना वालों, कौन से रास्ते पे, जीओडी वाले? नहीं, इन्हीं ने कहा था डीओजी, हमने तो नहीं कहा था भाई। हमने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था डीओजी। कौन से रास्ते पे चल रहे हो, जीओडी वाले? कितने लोग जीओडी वाले रास्ते पे चल रहे हैं? हाँ हाँ, जन्म तो होगा कि नहीं, यही तो हम पूछ रहे हैं। चलना तो बाद में शुरू होगा, पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर बाद में चलना शुरू करता है। वो बिना पैदा हुए तो चलने ही नहीं वो। हाँ, तो कितने लोगों का जन्म हो गया है? अच्छा, अभी गर्भ में है। हाँ, अभी माँ के गर्भ में है, अभी 9 मंथ्स टाइम लगेगा कि 5 मंथ्स टाइम लगेगा? यहाँ पे पुणे में 5 मंथ्स लगेगा कि 9 मंथ्स रखना पड़ेगा? कितना? हाँ 9 मंथ्स टाइम लगा, क्योंकि 9 मंथ्स का पीरियड होता है ना। मैटरनिटी पीरियड कितना होता है? 9 मंथ्स ही होता है। हाँ, कभी कभी 10 मंथ्स भी हो जाता है, कभी प्रीमेच्योर भी हो जाता है। एवरेज 9 मंथ्स एंड 10 डेज, ऐसी है ना। 9 मंथ्स प्लस 10 डेज मेडिकल साइंस के आइडियली पूछा जाए तो 9 मंथ्स एंड 10 डेज है ना। तो आप यहाँ पुणे वालों का कौन सा महीना चल रहा है? पूछ ले रहे, वो पूछते प्रेग्नेंट हो गए कि नहीं? हाँ कि नहीं, वो भी नहीं है।
क्या है पूछ रहे हैं? कितना टाइम लगेगा पैदा होने में? कैसी विचित्रता है, हम उस जीव से पूछ रहे हैं भाई तुमको पैदा होने में कितना समय है? हाँ, हम पूना वालों से पूछ रहे हैं भाई आपका जन्म कब होगा? जिसका जन्म हो चुका है हम पूछ रहे हैं आपका जन्म कब होगा? उटपटांग सवाल तो नहीं है। हाँ, तो कितने महीने में हो जाएंगे आप? कौन सा पीरियड चल रहा है? हाँ, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डे, सेकंड मंथ, 8th, कौन सा चल रहा है? हो जाएगा। वह तो 9 months का पीरियड तो एक छोटे से बालक के लिए होता है। जब गुरु मिल जाते हैं ना तो इंस्टेंट भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। देवों के लिए, उत्कृष्ट आत्मा के लिए 9 months का पीरियड नहीं लगता। देवों का जन्म उत्पाद जन्म होता है, तुरंत जन्म हुआ और तुरंत उठ करके खड़े हो गए। खड़े नहीं, बड़ी अच्छे कपड़े, स्नान करके, सज धज करके तुरंत तैयार होकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए चले जाते हैं अपने भवन में, अपने विमान में, और भगवान के समोसरण में तुरंत पहुंच जाते हैं। उनके लिए कोई 9 months का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, बस तुरंत उपपाद जन्म। बस सैया से उठे, जैसे आप बेड से उठते हैं तुरंत। तो बताइए आप लोगों का जन्म महीने लगेंगे, साल लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे कि स्पॉन्टेनियसली? हाँ, तो अब कब तक हो जाएगा? आप बोल रहे थे 15 दिन लगेंगे। हाँ हाँ, कितने दिन में हो जाएगा जन्म? हाँ, देखो यदि जन्म हो गया तो मान लेना आप गॉड बनने के रास्ते पर चल चुके, नहीं है तो रिवर्स डॉग। उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। मेहनत करना पड़ता क्यों? गिरने के लिए मेहनत करना पड़ता? कोई मेहनत नहीं करना। हाँ, वो तो हो वो तो है जी, उसके लिए क्या मेहनत करना पड़ता है? अरे गरीब बनने के लिए कौन सी मेहनत करना पड़ता है? भिखारी बनने के लिए कौन सी मेहनत करना पड़ता है? बुरा बनने के लिए कौन सी मेहनत करना पड़ता है? दुनिया में अच्छा बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, अमीर बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ऊंचा उठने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए किसी को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। गिरा तो तब जाएगा जब ऊपर होगा। वो गिरा हुआ क्या गिरेगा? गिरा हुआ और क्या गिरेगा? गिरता है और गिरा हुआ और गिर सकता है। तो आप लोग कहाँ हो अभी? वैसे शुरुआत सबकी गिरे हुए से ही रहती है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी क्यों ना, चाहे भगवान पार्श्वनाथ भी क्यों ना हो, शुरुआत तो वैसी ही रहती है। लेकिन सबसे कह रहे हैं जब जागो तब सवेरा, आज ही जागृत हो जाओगे तो आज ही आपके जीवन का सूर्योदय हो जाएगा, आज ही आपके जीवन का सवेरा हो जाएगा। आज ही आपको यदि गुरु मिल गए तो आप गॉड बनने के रास्ते पर तुरंत चलने लगोगे, और नहीं है तो आप तो जानते हो आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो। तो ज़्यादा आप लोगों से नहीं कहना है। सौभाग्य से आप लोगों को समागम मिल गया है तो उसका उपयोग कर लो। और जिनका जन्म हो गया है पूना में आने के बाद, लेकिन ऑपरेट करने में जिन्हें बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा उन्हें भी हिला लेना, थोड़ा सा हिला करके खड़े कर लेना। कर लोगे तो बहुत अच्छा है। समय आपका हो गया है, हो गया। कल परसों 2 दिन है, परसों कलश स्थापना है चातुर्मास की। क्यों कर रहे हैं अपन, सबको कॉज पता है। यदि भूल गए हों, नहीं याद आ रहा तो पुनः याद दिला देना। यही सबसे बड़ा धर्म है, सबको जुड़ करके एक सूत्र में बंध करके कंधे से कंधा मिला करके चलना है। तो अब कल और परसों तो कम से कम सभी लोगों को जागृति के साथ यहाँ पर लेकर के आना है। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर जो गॉड की भांति हैं हम सबके जीवन में, जो डिस्ट्रॉयर भी हैं, ऑपरेटर भी हैं और जनरेटर भी हैं, जो हमारी आत्मा के उस गॉड को निकाल करके सबके सामने रख देंगे। ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। लेवात्रण परम पुण्य व्यापक श्रमण श्री पीर सागर जी महाराज की। समस्त